देखो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है ना। और ये जो क्लास आज हम आप लोगों के लिए इसलिए ले रहे हैं, ठीक है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जब आपको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाता है, ठीक, तो आप क्या करते हो कि माइंड में सेट रहता है कि हम क्या बोले, अपना नाम बोल करके बैठ जाते हो, फिर पिताजी का नाम। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम अपने मन से आप जितना अधिक से अधिक इंट्रोडक्शन दे सकते हो, दैट्स क्लियर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आता है, दे नो नथिंग, वे कुछ नहीं जानते हैं, उस स्टूडेंट्स के लिए बेटा मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम जब आप इस पोडियम पे आए, ठीक ना, जब आप इस पोडियम पे आए, ये पोडियम सबको दिखाई दे रहा है ना, और फिर देखो तो तुमको भी दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है बढ़िया से, ठीक है। तो इस पोडियम में, तो इस पोडियम पर जब भी आइए, तो इस पोडियम क्यों बनाया गया है? पोडियम इसलिए बनाया गया है कि जब यहाँ से आपको कहा जाएगा बेटा, ठीक है ना, आके यहाँ पे बोलिए, तो जैसे मैं आप लोग के सामने खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको प्रॉब्लम है। आपको क्यों प्रॉब्लम है? आपको इसलिए प्रॉब्लम है कि इतना चेहरा को आप फेस नहीं कर सकते हो, यू कांट फेस दिस टाइप्स ऑफ फेसेस, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इतनी आंखें जो आपको दिखती है ना, तो आपका क्या होता है कि पैर आपका ऐसे ऐसे होने लगता है, ऐसे। तो इसीलिए इस पोडियम को बनाया गया है कि पोडियम पर जब आप आएंगे तो कम से कम आपका जो ये बड़ी जो मूवमेंट करता है आपका कोई देख नहीं पाए, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस मिले। क्लियर हो रहा है बात? तो आप जब कभी भी यहाँ पे आए, तो अपने बारे में जब भी बोलना है, तो देखिए इसको खूब बढ़िया से याद कर लीजिए, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप बोलेंगे रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अगर आप चाहें तो माय डियर फ्रेंड में माय डियर फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इफ आई कमिट। कमिट मतलब होता है गलती करना। इफ आई कमिट एनी मिस्टेक प्लीज पार्डन मी। इसका हिंदी हुआ, ठीक ना, कि अपने सर को और जितने भी दोस्त थे उसको एक अभिवादन कर रहे हैं, और अभिवादन करने के बाद कह रहे हैं कि मैं अपना इंट्रोडक्शन आपके सामने देने जा रहा हूं, अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। दैट्स ओके, समझ रही है। इसके बाद आप अपना नाम बताएंगे, माई नेम इज। कभी नहीं कहेंगे कि माई सेल्फ, माई सेल्फ नहीं कहा जाता है, क्या कहेंगे? माई नेम इज। अन्यथा ये भी कह सकते हैं दिस इज मिस्टर संतोष कुमार पाठक, चाहे माय नेम इज संतोष कुमार पाठक। यहाँ पे जो आपका नाम है वो अपना नाम बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे आई बिलोंग टू वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू फैमिली मतलब होता है समृद्धशाली फैमिली, बढ़िया परिवार से हम बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई बिलोंग टू वेल, आई बिलोंग टू वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू फैमिली मतलब एक बेहतरीन परिवार से, अच्छा समृद्धशाली। हम लोगों की एक आदत है कि हम लोग कहते हैं कि आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, आई बिलोंग टू पुअर फैमिली। ये सब मत करिए, एकदम बेहतरीन फैमिली करिए कि हम एक बेहतर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये काहे लिए कहना है कि हम एकदम गरीब फैमिली से, महिला कुशला फैमिली से परिवार बिलोंग करते हैं, ये सब मत कहिए आप, ठीक ना। इसके बाद कहिए आई एम द स्टूडेंट ऑफ 11th स्टैंडर्ड, आई एम द स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, आई एम द स्टूडेंट ऑफ 8th स्टैंडर्ड, आई एम स्टूडेंट ऑफ, आई एम, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई एम स्टूडेंट ऑफ, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास का जिक्र करिए। आजकल बेटा चल रहा है सिबलिंग्स का प्रयोग हो रहा है, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब होता है भाई और बहन, ठीक ना। अगर आप भाई और बहन दोनों मिलकर 3 हैं तो कहेंगे कि आई हैव 3 सिबलिंग्स, आई हैव 2 सिबलिंग्स, आई हैव 4 सिबलिंग्स। ये बात मेरी समझ में आ रही है? अगर जिसको लग रहा है कि यस आई कांट से इट, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो आप प्यार से कहेंगे आई हैव 2 brothers and 2 sisters, आई हैव 1 brother and 1 sister। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, वांट का प्रयोग करेंगे। आई वांट टू बी, आई वांट टू बी, मैं होना चाहता हूँ। I want to be a doctor, I want to be an engineer, I want to be a good person। ठीक है, जो आप बनना चाहते हैं। I want to be a player, I want to be a politician, I want to be a singer।
आप कह सकते हैं ना। तो जो आप बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी, आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसको प्यार से कहेंगे आई वांट टू बी अ गुड पर्सन। इसके बाद इस वर्ड को आप याद कर लीजिए, आई एम द सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग बॉय। गर्ल है तो गर्ल्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी जो पिताजी हैं, माई फादर इज इन आर्मी, माई फादर इज ए बिजनेसमैन, माई फादर इज सर्विसमैन, ठीक ना। माई फादर इज ए टीचर, माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए प्रोफेसर। जो कुछ भी है आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अपनी माँ को कहेंगे माई मदर इज ए हाउस मेकर एंड रिलीजियस लेडी। अब ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है कि कोई भी स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी कम से कम ये इसको एक रिकॉल करे, इसको एक कम से कम याद कर ले और इतना बोले, उसके साथ एक कॉन्फिडेंस हो। और ये मैं कल से आपको यहाँ पे बुलाऊंगा और ये आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। इसलिए सबको ये याद करना है। हमारी बात समझ में आ रही है ना, ये चीजें होंगी। अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी एक स्टूडेंट को मैं कहता हूं तो इस बात को आराम से बोल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप खड़े जाओ तो बेटा, ठीक है। अपने इंट्रोडक्शन दो तो थोड़ा सा बोलो तो। My name is Karul Pratap Rai. I am 13 years old. I read in class 6. My school is Mount Material School. My father is a serviceman and my mother is a housewife. Okay. In which class are you? 6. You are the. What is the name of your school? Mount Material School. Okay. Where is it? Itali Road, Buxar. Itaji Road, Buxar. Okay. How many friends have you? 4. You have 4 friends. Okay. Thank you. Be standing. Yes. Introduce yourself. My name is Aradhya Mitra. My father's name is Vivek Mitra. My mother name is Kiran Mitra. I read in class 6B. My school name is Return Public School, and my father is working on rice mill, and my mother is housewife. Okay. In which class are you? 6. 6. Who is your best friend? Savitri Sakya. Savitri Sakya. Okay. What do you want to be? You don't have a plan. Okay. Thank you. And yes, be standing. My name is Rohit, and my father's name is Govind Rajak, and my mother's name is Pinky Devi, and I belong to the middle family, and my dream is to crack the UPSC, and my father in the army officer. Okay, thank you. Yes. अभी आपके सामने बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है और इतना इजी आपको बताया गया है, जानबूझकर इतना इजी है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और एक मैं जो बात बता रहा हूँ कि एक सिंपल तरीका से, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हाउ टू मेक क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे ठीक ना, कि हाउ आर यू, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आप गलती बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो उसकी टेंशन मत लो, आप बोलो, यू मस्ट स्पीक, आप अवश्य बोलो, ठीक ना। अगर आप कहते हो कि आई आर फाइन, तो उससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप कहो ना कि आई आर फाइन, आप लेकिन कहो एकदम शांत मत रहो, ठीक ना। आपको खुद समझ में आ जाएगा बेटा, आगे आर हमने गलत बोला है, तो दूसरी बार अगर आप आंसर देंगे तो आर की जगह पर आई का प्रयोग कर सकते हो, आई एम फाइन, ठीक ना। और किसी का भी अगर सुनते हो कि दे आर स्पीकिंग, ठीक ना, फ्लुएंटली, तो उसी की तरह हम जैसे ही इच्छा हो वैसे ही फर्स्ट दिन से बोलेंगे, तो ये कभी संभव नहीं है। आप इसे डेली थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए, अभी क्या हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, और जो क्वेश्चन का
पूछेंगे आप आराम से जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Respected teacher and all my dear friends, good morning to all of you. I am going to introduce myself. If I commit any mistake, pardon me. My name is Rajandani. I belong to well-to-do family. I am a student of 11th standard. I have 3 siblings. I want to become a good person. I am a self-motivated and hard-working girl. My father is a teacher. My mother is a housewife and housemaker and also religious lady. Okay, thank you beta. Now are you ready to reply my question? Okay beta. May I know who is your best friend? My sister. Your sister is your best friend. Yes, sir. Why is your sister your best friend? Because She. Sorry, sir. Because she help my all work. मतलब किसी भी काम में मेरी हेल्प करती है. She helps in my all the works. Okay. And what is your target? I want to become a doctor. You want to become a doctor? Yes, sir. Okay. Why do you want to become a doctor? Because I like it. मुझे डॉक्टर बनना पसंद है. Yeah, you like it. Okay. Thank you beta. Be seated. Thank you, sir. देखो बेटा, जैसे तुम लोग इतने लोग हो, ठीक ना, अब इस गर्ल्स को एक कॉन्फिडेंस आया, आप कहाँ सही बोल रही है, कहाँ गलत बोल रही है, ठीक ना, उससे हमको क्या लेना देना है, हमको सीखना है। वी हैव टू लर्न एनी हाउ, मुझे किसी तरह से सीखना है, ये माइंड में सेट कर लो कि मुझे सीखना है, और मैं बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ मतलब नहीं है। जैसे आपकी एक हैबिट बन गई है कि डेली आप आ जाते हो क्लास करने के लिए, उसी तरह से एक आदत आपकी बन जाएगी ना, तो आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर लोगे, ठीक ना। एक स्टूडेंट को और हम खड़ा कराते हैं, ठीक है, और उसको देखते हैं कि कैसा कॉन्फिडेंस है। ओके, अरविंद जी खड़ा हो जाइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Respect sir and my dear friends, good morning. Good morning. I am going to introduce myself. If I commit any mistake, please pardon me. This is Arpit Patak. I belong to well-to-do family. I am a student of 8th standard. My father is a serviceman. My mother is a housemaker. My aim is to become a software engineer. Okay, Arpit, what is reason nowadays the most of the students who are studying in the English medium school, they are unable to speak English? They are not speaking. Why? Because the students who are studying in English medium school, they can speak English, but they do not have proper practice and knowledge of grammar. Okay. That's why They are not speaking. Yes. It means those students who are studying anywhere, that is not matter. Matter is here, they should have a well practice. yes. So they are Hindi medium or they are English medium. They are belonging to rich family, they are belonging to middle class family, they are belonging to poor family. That is not matter. Matter is they are speaking or not. Yes, sir. Okay, very good. Thank you बेटा. Be seated. तो इस तरह से समझ में आ रहा है कि जितने भी लोग हैं ये आप बिल्डअप करिए कॉन्फिडेंस आपको, ठीक ना। आप क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहां आप गलत बोल रहे हो तो क्या दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आप, ठीक है। आप आराम से जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। आपको एक जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उसका हिंदी के याद कर लिए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड। अब हैड मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को याद ही नहीं है कि हैड का हिंदी होता है पास था। तो अब कहना है कि मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, लेकिन मैंने उसे दिया नहीं, बट आई डिड नॉट गिव हिम। यही तो है इंग्लिश। पास होगा विल है, विल भी होगा, होगी, मे भी, हो सकता है, शुड भी, होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है, जितना बहुत सारे स्टूडेंट अंग्रेजी इसलिए नहीं बोल पाते हैं बेटा, आखिर उनको जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका इक्विवेलेंट हिंदी याद नहीं रहता है। इक्विवेलेंट हिंदी नहीं याद रहता है, और इक्विवेलेंट हिंदी याद नहीं रहता है, इसलिए दिक्कत होता है। वाज मतलब था, तो मैं उस दिन अपने दोस्त के साथ था, दैट डे आई वाज विद माय फ्रेंड। तो
तो आपको जब ये सब चीजें याद रहेंगी तो आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो मेरी बात है आपको समझ में आई होगी और उसको ध्यान रखेंगे। थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।